और सबसे बड़ी बात है कि जो नाम चल रहे हैं उनकी कांग्रेस के अंदर हुड्डा साहब के साथ भी ठीक ठाक ट्यूनिंग रही है अपने अपने समय पर। इंडियन नेशनल लोकदल के 2 विधायक हैं, वो किसी भी कीमत पर कांग्रेस को तो वोट करेंगे नहीं, और 22 के बाद विधायकों की जरूरत पड़ेगी 9 की। लेकिन क्योंकि हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी पहले खेला कर चुकी है, 2014 में भी और 14 के बाद भी, उस चुनाव के अंदर बताते हैं किरण चौधरी और कुलदीप बिश्नोई, उस समय दोनों कांग्रेस के विधायक थे और अब दोनों भारतीय जनता पार्टी में हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। इस समय हरियाणा के अंदर राज्यसभा चुनाव को लेकर के पूरी सरगर्मी है। मैंने आपके साथ कई वीडियो शेयर किए हैं और इस वीडियो में आपसे बात करूंगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की अभी हाल ही में कोर कमेटी की बैठक हुई थी शनिवार को चंडीगढ़ में। तो उस बैठक के अंदर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा के भाजपा प्रभारी सतीश पूनिया और तमाम जो सदस्य हैं कोर कमेटी के, सब मौजूद थे। रामविलास शर्मा जी थे उसके अंदर, उसमें कमल गुप्ता जी थे उस बैठक में, सुधा यादव थी और तमाम जो सदस्य हैं वो सभी मौजूद थे। उस बैठक के अंदर निर्णय लिया गया, फैसला हुआ, क्योंकि जो कैलकुलेशन है हरियाणा की विधानसभा की, उसके लिहाज से एक सीट कांग्रेस और एक सीट भारतीय जनता पार्टी ये बनती है। लेकिन क्योंकि हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी पहले खेला कर चुकी है, 2014 में भी और 14 के बाद भी। एक वो था जब चुनाव जीत गए थे सुभाष चंद्रा और आर के आनंद हार गए थे। आर के आनंद उस समय इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, कांग्रेस समर्थक। और दूसरा चुनाव हुआ था, उसके अंदर कार्तिकेय शर्मा जीत गए थे और कांग्रेस के कैंडिडेट अजय माकन हार गए थे। उन दोनों चुनावों के अंदर एक सिमिलरिटी जो थी कि 2014 की सरकार के दौरान जो इलेक्शन हुआ था, जिसके अंदर 2 सीटों पर चुनाव होना था, एक सीट चौधरी वीरेंद्र सिंह डूमर खां जीते थे जो आप वापस कांग्रेस में जा चुके हैं, और दूसरी सीट पर क्योंकि कैलकुलेशन ऐसी थी कि इंडियन नेशनल लोकदल और कांग्रेस अगर दोनों मिल करके लड़ते तो फिर आराम से वो सीट विपक्ष जीत जाता। लेकिन हुआ ये था कि कांग्रेस पार्टी के 14 वोट रिजेक्ट हो गए थे। आर के आनंद को समर्थन था कांग्रेस का भी और लोकदल का भी, इनेलो का भी। इनेलो का समर्थन यूं था कि अभय सिंह चौटाला के बड़े नजदीकी रहे आर के आनंद, और सोनिया गांधी जी से वो आशीर्वाद लेकर के आ गए थे। लेकिन कांग्रेस ने अपने वोट रिजेक्ट करवाए और उस रिजेक्ट वोट के दम पर चुनाव जीत गए थे सुभाष चंद्रा, निर्दलीय प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से, जी न्यूज के मालिक। और सुभाष चंद्रा का हालांकि वो मामला अदालत में भी गया था, अदालत से, सुप्रीम कोर्ट से भी सुभाष चंद्रा को क्लीन चिट मिली कि इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, अगर 6 साल का कार्यकाल वो पूरा भी कर चुके हैं और वोट रिजेक्ट हुए थे। तो एक वो दौर था। और दूसरा दौर कौन सा था? दूसरा दौर आया जब 2019 के दौरान 2 सीटों पर चुनाव हो रहा था और उन सीटों पर चुनाव के लिए एक सदस्य भारतीय जनता पार्टी का चुन लिया गया और दूसरे सदस्य के लिए खड़ा कर दिया था उन्होंने कार्तिकेय शर्मा को। कार्तिकेय शर्मा इंडिपेंडेंट थे जेजेपी के समर्थन से और भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट भी था। उस चुनाव के अंदर बताते हैं किरण चौधरी और कुलदीप बिश्नोई, उस समय दोनों कांग्रेस के विधायक थे और अब दोनों भारतीय जनता पार्टी में हैं। कहीं कोई पेन की स्याही बदलने की बात चली थी, कहीं और तमाम बातें थी, और वो चुनाव भी कांग्रेस हार गई थी। भारतीय जनता पार्टी उस चुनाव को सेटिंग के साथ निर्दलीय को जिता ले गई थी। अब अभी हाल ही में जो बैठक हुई बीजेपी की कोर कमेटी की, उस बैठक के अंदर तय किया गया कि एक सदस्य तो हमारा चुना जाना तय है, इस लिहाज से हम दूसरा कैंडिडेट भी खड़ा करेंगे। अब जो विधानसभा की स्थिति है उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के पास 48 विधायक हैं। एक सदस्य चुने जाने के लिए 31 विधायक चाहिए। 31 विधायक के बाद में बीजेपी के पास 17 मेंबर बच जाते हैं बाकी। और इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी को 3 इंडिपेंडेंट का समर्थन मिला हुआ है, 17 और 3 हो जाते हैं 20। इंडियन नेशनल लोकदल के 2 विधायक हैं, वो किसी भी कीमत पर कांग्रेस को तो वोट करेंगे नहीं। अगर कोई इंडिपेंडेंट होता है तो वो कोई ना कोई जरूर अपनी पटरी बिठा सकता है इंडियन नेशनल लोकदल से। उस लिहाज से बन जाएंगे 22, और 22 के बाद विधायकों की जरूरत पड़ेगी 9 की। तो क्योंकि 14 विधायक पहले किए जा चुके हैं सेट 2014 के दौरान, कांग्रेस पार्टी के रिजेक्ट वोट हुए थे, तो लगता है कि बीजेपी 9 विधायकों को भी सेट कहीं कर भी सकती है। इस लिहाज से संभवतः दूसरा कैंडिडेट तय है। और जो दूसरे कैंडिडेट पर चर्चा है
आपसे बात करूंगा उन्हीं नामों को लेकर के कि कौन हो सकते हैं। हालांकि मैंने आपसे पिछले दिनों वीडियो शेयर किया था, कुछ नाम बताए थे। अब जिन पर चर्चा चल रही है वो सभी नेता जो हैं वो वैश्य अग्रवाल समाज से आते हैं। और वैश्य अग्रवाल समाज का मतलब हुआ कि भामाशाह समाज से हुए, जहां पर खर्चे पानी की कोई दिक्कत होती नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि जो नाम चल रहे हैं उनकी कांग्रेस के अंदर हुड्डा साहब के साथ भी ठीक ठाक ट्यूनिंग रही है अपने अपने समय पर। जो नाम चल रहे हैं उनके अंदर सबसे महत्वपूर्ण नाम एक बार फिर वही है सुभाष चंद्रा जी। न्यूज़ जी कंपनी के मालिक सुभाष चंद्रा जो हैं वो हिसार जिले से आते हैं बेसिकली। सुभाष चंद्रा जी की जिंदल परिवार के साथ अच्छी पटरी बैठती है। इधर कांग्रेस के साथ भी उनके संबंध हमेशा ठीक ठाक रहे हैं। वो संबंध क्योंकि सुभाष चंद्रा तो पहले ही साबित कर चुके हैं अपने। अगर सुभाष चंद्रा और इधर क्योंकि वो जो केस का मैटर था सुप्रीम कोर्ट वाला, वो भी अब निपट गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि उसके अंदर कहीं कोई गलती नहीं थी सुभाष चंद्रा जी की। और इस समय सुभाष चंद्रा जी किसी पॉलिटिकल ओहदे पर है भी नहीं। तो एक नाम तो हुआ कि सुभाष चंद्रा एक बार फिर से कैंडिडेट हो सकते हैं। दूसरा नाम मैं आपको बताऊं तो दूसरे नाम पर चर्चा है एक बार फिर गोपाल कांडा की। गोपाल कांडा बहुत अधिक, उनकी जो पॉलिटिकल एम्बिशंस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। गोपाल कांडा 2 बार विधायक बने हैं। एक बार हुड्डा साहब के टाइम पर 2009 में, जब हरियाणा के अंदर अल्पमत की सरकार थी, समर्थन दिया था हुड्डा साहब की पार्टी को उन्होंने, कांग्रेस पार्टी को, हुड्डा साहब को, और गृह राज्य मंत्री बने थे सरकार में। ये जरूर है कि वो समय पूरा नहीं हो पाया था। उन पर वो जो एयर होस्टेस वाला, उन पर जो उनकी कर्मचारी थी, उसका सुसाइड, और उस केस के अंदर काफ़ी समय तक परेशान रहे थे गोपाल कांडा। उसके बाद 2019 में भी विधायक बने, हालांकि तब मंत्री नहीं बन पाए। गोपाल कांडा सिरसा से आते हैं। इंडियन नेशनल लोकदल के वोट लेने में उन्हें कोई ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं, चाहे कुछ भी बीच में थोड़ी बहुत बातें रही हैं, लेकिन फिर भी मना बुझा लेंगे, उनको बात बन जाएगी। और गोपाल कांडा के हुड्डा साहब से भी संबंध ठीक ठाक है, कांग्रेस पार्टी के अंदर भी उनका ठीक ठाक संबंध चले आते हैं। इस लिहाज से गोपाल कांडा भी कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट कर सकते हैं, सेटिंग बिठा सकते हैं वो भी। और बीजेपी की जो नज़र दूसरे नेता पर है वो गोपाल कांडा पर है। तीसरे नेता का नाम है रूप बंसल। बहुत चर्चित नाम है। M3M प्रॉपर्टीज़ के उसके अंदर वो उनके डेवलपर, उनके मालिक, उनके डायरेक्टर उस कंपनी के अंदर रहे हैं। और M3M का हुड्डा साहब के साथ में कहीं ना कहीं जुड़ाव रहा है, जरूर कई बार बातें भी आती रही हैं। कांग्रेस पार्टी के नेताओं के साथ भी उनकी ठीक ठाक बातें रही हैं। बसंत बंसल और रूप बंसल दोनों भाई, और दोनों जो M3M के डायरेक्टर, जो प्रोजेक्टर जो भी हैं, वो जेल भी गए थे और बाद में उनको जमानत भी मिली। अब रूप बंसल पर भी नज़र है भारतीय जनता पार्टी की। इधर उनकी पॉलिटिकल एम्बिशंस उनकी भी जरूर होंगी, राजनीतिक महत्वाकांक्षा सभी की हुआ करती हैं कि अगर राज्यसभा की सीट के लिए कोई बात चलाई जाए तो क्योंकि M3M के मालिकों के पास पैसे वे धेले की कोई वहाँ भी दिक्कत नहीं है, इसलिए रूप बंसल भी एक नाम हो सकता है, चर्चा उस पर भी है। और रूप बंसल का भी मैंने बता दिया आपको कि उनकी हर पार्टी के अंदर सेटिंग ठीक ठाक है, व्यापारियों की हुआ भी करती है। चौथा नाम कहें तो चौथा नाम सुशील गुप्ता है। सुशील गुप्ता आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं अभी भी आम आदमी पार्टी में ही कहने के लिए तो, लेकिन आजकल सक्रिय बिल्कुल नहीं है। अब सुशील गुप्ता जी को पता है कि क्योंकि दिल्ली में बात बनी नहीं, दिल्ली में सरकार है नहीं, और दिल्ली के अंदर राज्यसभा सदस्य के तौर पर उनकी नियुक्ति होनी नहीं, उन्हें पहले भी नहीं बनाया गया, समय पहले भी था। पंजाब से कोटा पूरा हो चुका पहले ही, तो आम आदमी पार्टी में अब जो है संभावनाएं कम दिखाई पड़ती हैं। इधर भारतीय जनता पार्टी को पंजाब में नेताओं की नीड है, जरूरत है। कुरुक्षेत्र से लोकसभा का चुनाव लड़ते हुए सुशील गुप्ता अपना दम भी दिखा चुके हैं। चुनाव तो हार गए थे, लेकिन वोट वाट जो ठीक ठाक लिए, संबंध ठीक ठाक है। कुरुक्षेत्र का एरिया पंजाब से भी टच करता है। सुशील गुप्ता की भी जो है पकड़ ठीक ठाक है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम कुछ है नहीं, तो एक नज़र सुशील गुप्ता पर भी है। यानी कि अगर वैश्य अग्रवाल समाज की बात भी बन जाएगी और भारतीय जनता पार्टी के पास 20 वोट का जुगाड़ तो खुद के पास है, वो कर देंगे, और बाकी सेटिंग कैंडिडेट और बीजेपी सरकार मिलकर के कर करा देंगे। इस लिहाज से चर्चाएं हैं कि दूसरे कैंडिडेट पर भी लगभग सहमति बन चुकी है और दूसरा चेहरा भी उतारेगी भारतीय जनता पार्टी। जो 4 नाम मैंने बताए, आप उनसे कितने सहमत हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहे देश रोजाना।
हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।